चलिए आगे देखते हैं औसत में। क्वेश्चन दिया हुआ है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 है, तो बताइए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए ये औसत का प्रश्न तो है, लेकिन एलिगेशन के तरीके से बनेगा। यहाँ पे आसानी से बनेगा तो एलिगेशन के तरीके से बनेगा। क्या दिया हुआ है, पास एंड फेल में रेशियो निकालेंगे, वहां से अपने को बन जाएगा। देखो पास क्या है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण का औसत 15 है, और दोनों का मिक्स सभी का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, तो इसको इससे घटाएंगे, ये कितना आ रहा है 20, इसको इससे घटाएंगे, ये कितना आ रहा है 4, कैंसिल करेंगे, 4 से कटर 4 एकम 4, और ये 5 से 4 5 से 20, 5:1 क्या आ गया, 5:1 किसके बीच का रेशियो है, पास्ड एंड फेल्ड स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 120, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 120। अपने को निकालना क्या है, उत्तीर्ण कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब कि यहाँ पे रेशियो में दिख रहा है 5:1, तो 5/5 + 1 6, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 20 पंचे 100, 100 जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए, पास हुए। 100 स्टूडेंट क्या हो गए, पास, 100 छात्र उत्तीर्ण हुए। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन में भी ऐसे ही पढ़ना है इसको। ये एलिगेशन भी बोल सकते हैं, उसको एरोजी भी बोल सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगे देखते हैं। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है, तो बताइए कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना है तथा कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है एग्जाम में, हालांकि एक ही पूछा जाएगा, लेकिन दोनों देखेंगे अपन। क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो निकालना है। ठीक है, बॉयज का एवरेज कितना है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। ठीक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया हुआ है 73 है, और दोनों मिला के औसत प्राप्तांक 71.8 है। इतना तो हो गया। अपने को क्या निकालना है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात, मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये निकालना है। दूसरा निकालना है लड़कों का परसेंटेज कितना है कक्षा में दिया गया, कितने प्रतिशत लड़के हैं, बॉयज का परसेंटेज निकालना, देखते हैं निकाल के। ठीक है, तो पहले तो इसको घटा लेंगे, 73 - 71.8, ये आ गया 1.2, इसको घटा लेंगे, ये आ गया 0.8, 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। कितना है रेशियो दोनों के बीच में, 3:2, ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को। फिर बोल रहे हैं लड़कों का प्रतिशत कितना है, बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो बॉयज कितने हैं यहाँ पे 3 है, कितने में से 3 है, 3 और 2 5 में से 3 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ से अपने को, 5 20 या 20 या 60% उस क्लास में क्या है, लड़के हैं, 60% उस क्लास में लड़के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसा ही वाला 2 और बना के देखते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक थैले में रखी 10 बॉल में से कुछ लाल हैं, बाकी सफेद हैं। यदि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है, तो सभी सफेद गेंदों का कुल मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। इसके लिए पहले क्या जानना होगा, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है जानना। देखते हैं कैसे निकालना। यहाँ पे सफेद ले लेते हैं और यहाँ पे लाल ले लेते हैं, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, व्हाइट एंड रेड। इसके बाद इनका औसत मूल्य क्या दिया हुआ है, व्हाइट का दिया हुआ है यहाँ पे 30 रुपीज, रेड का दिया हुआ है यहाँ पे 25 रुपीज। ठीक है, दोनों का मिक्स्ड सभी गेंदों का दिया हुआ है 28 रुपीज। इतना तो लेके चलेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो दोनों के बीच में रेशियो आ रहा है 3:2। दोनों के बीच में रेशियो कितना आ गया 3:2। यहां से अपने को क्या मिलेगा, सफेद गेंदों की संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, सफेद गेंदों की संख्या। सफेद गेंदों की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 कितना में 3, 5 में 3/5। किसका 3/5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 10 है,
ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। 6 क्या है? सफेद गेंदे हैं। 6 क्या है? सफेद गेंदे हैं। अभी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है। औसत मूल्य 30 रुपए है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 30 इंटू 6, ये आ गया 180 रुपीज। सफेद गेंदों का कुल मूल्य 180 रुपए। इसको ऐसे बनाना है, इजी है। एक लॉजिक एक्स्ट्रा था इसमें, और ऐसा बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कक्षा में सभी लड़कियों का औसत अंक 60 है, जबकि सभी लड़कों का औसत अंक 80 है, 80 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के? अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, देखते हैं फिर से बना के। बॉयज एंड गर्ल्स, ये रेशियो को बाद में ले लेंगे। लड़कों का कितना दिया हुआ है? 80। लड़कियों का कितना दिया हुआ है? 60, और दोनों मिला के 68, मतलब सभी पूरे क्लास का। इसको इससे घटाएंगे, ये आ गया 8। इसको इससे घटाएंगे, ये आ गया 12। 4 से कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो उनके बीच का रेशियो आ गया 2:3। उनके बीच का रेशियो कितना आ गया? 2:3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कितने प्रतिशत लड़के हैं? कितने प्रतिशत लड़के हैं? कितने लड़के दिख रहे हैं इधर से? 2 आउट ऑफ 3 + 2 5 इंटू 100, ये 5। 20 बार में कटेगा, 20 दूनी 40% क्या हो जाएंगे? लड़के। 40% क्या हो जाएंगे? लड़के। इसको ऐसे बनाना है, तो इजी है, जैसे चलते आ रहा है ट्रेंड में वैसे ही बनाना है। और कुछ नए क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, 72। उस कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 एंड 75 है। तो लड़कों की संख्या बताइए। देखो सेम है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थी, सभी का औसत कितना है? 72। बॉयज का एवरेज दिया है 70 एंड गर्ल्स का 75। 70 एंड 75 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3:2 अपना रेशियो आ गया। अभी क्या पूछा हुआ है? लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर लड़कों रेशियो में कितना है? 3 है, आउट ऑफ 5 है, इनटू कितने हैं टोटल? यहाँ पे 50 लड़कों की अपन संख्या निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 5 10 जा तो 10 तिया 30। 30 क्या हो जाएंगे? लड़के। अब ये लड़कियां पूछता तो 50 - 30 कर लेते, और यहाँ से 20 लड़कियां आ जाती, जो भी क्वेश्चन में पूछता वो। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न अब तो बन गया होगा। 5-6 क्वेश्चन हो गए ऐसे, अब बनना ही चाहिए। अभी दूसरा बना के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी और तीसरे की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। देखो 3 संख्या बोला है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है। पहला मान लो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x, ये बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है तीसरी की 3 गुनी है। यही जो दूसरी संख्या है, ये तीसरी की 3 गुनी है। तो मान लो मैं तीसरी को 2x/3 लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना 2x हो जाएगा। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है। अब इनका ऐड कर लेते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा? 44 इंटू 3, क्योंकि 44 क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। तो 44 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, ये 3x प्लस 6x प्लस 2x, और इस 3 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब जो नीचे में कंप्लीटली आ रहा है उसको हो जाएगा 44 इंटू 9, ये हो जाएगा 6 3 9 2 11। 11x इज इक्वल टू 44 इंटू 9। x यहाँ से आ जा रहा है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 9, 9 4 जा 36। x कितना आ गया यहाँ पे? 36। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली संख्या x 36, तीसरी संख्या 2x/3, ये हो जाएगा 2 इंटू 36/3। ये कितना हो गया? 12 3 36 होता है, 12 दूनी 24, ये आ गया
24। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है 36 माइनस 24, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये हो जाएगा 12, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे बनाना, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन आपको जमाना है, फिर आगे बढ़ना है। ध्यान दें यहाँ पे x का वैल्यू आप यहाँ नहीं रखेंगे, ये दूसरा स्टेप है, आप पहले स्टेप में ही x का वैल्यू रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12।